गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद मोटिवेशन और मैं हूं दानियाल। और हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और बीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आने भी चाहिए। तो आइए जल्दी से देखते हैं इसकी मैकेनिज्म को। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि वही कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं या वो एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भाई? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उस कार्बन के नियर बाई जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के पास प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। आइए देखते हैं। हम लोग ने यहां पर दो मॉलिक्यूल ले लिए एसिटाल्डिहाइड के। एसिटाल्डिहाइड फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। भाई इसके हमने यहां पर दो मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर दो मॉलिक्यूल हमने इसके यूज करे। अब इस एसिटाल्डिहाइड में देखो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन हो गया। इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन यही तो है मेरा भाई अल्फा हाइड्रोजन। यही कौन है? यही तो अल्फा हाइड्रोजन है और सॉरी अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन के पास का हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर हम इसमें थोड़ी सी दिक्कत दें कि हम यहां पर CH2 लिखकर एक हाइड्रोजन को नीचे शो कर दें, भाई किसी का क्या जा रहा है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल, दो और एक तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसको रिएक्ट करवाया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। यार सभी को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास Na पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। जाहिर सी बात है ये नेगेटिव और हाइड्रोजन कैसा? पॉजिटिव। और हम लोग को पता है नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये नेगेटिव OH नेगेटिव यहां आया और ये हाइड्रोजन कैसा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कर ली और रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया। देखो क्या निकला भाई? वाटर मॉलिक्यूल। इस OH का और इस हाइड्रोजन का क्या हो गया? टिचुक टिचुक टाई टाई हो गया और इन्होंने टिचुक टिचुक टाई टाई करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया, H2O यहां पर निकाल दिया। अब मेरे पास बचा क्या? इधर देखो, जब यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे यहां हम लोग के पास बचा भाई CH2 सिंगल बॉन्ड COH। तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड बचा, लेकिन इसके बाद निगेटिव आयन है। क्यों? क्योंकि भाई इसका हाइड्रोजन तुमने छीन लिया है। अब यहां पर तो दो मॉलिक्यूल थे ना भाई, यहां पर कितने मॉलिक्यूल थे? दो मॉलिक्यूल थे इसके, तो एक ही मॉलिक्यूल तो यहां पर आया, दूसरा मॉलिक्यूल तो पूरा डिट्टो सेम बचा ही होगा, उसको हम लोग ने यहां पर लिख लिया। उसका तो हाइड्रोजन नहीं लिया है ना, तो उसमें तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ये इसका प्रेजेंट होगा। अब इस ऑक्सीजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस ऑक्सीजन ने अपने इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा या अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वापस ले लिया। तो यहां पर ये ऑक्सीजन कैसा हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को मेरा भाई, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन निगेटिव चार्ज, आय हाय हाय, जब पॉजिटिव और निगेटिव मिलेंगे तो कोई ना कोई कंपाउंड बनना चाहिए। टिंग टिंग टिंग। तो देखो जल्दी से क्या हुआ, इस रिएक्शन को नीचे की तरफ हम लोग मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या हुआ, ये नेगेटिव यहां से उठकर इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा और सिंपल यहां पर हमारा एक नया कंपाउंड बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, इसको पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इस H को मैंने इसके साथ में लिख लिया, सिंगल बॉन्ड, ये पूरा जो यहां पर जुड़ा है इसको हम लोग ने यहां पर ऐड कर लिया। क्या हो भाई? CH2, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, CH2 सिंगल बॉन्ड COH। ये कंपाउंड भाई हम लोग को साफ साफ देखने को यहां पर मिला। अब क्या करते हैं, अब इस कंपाउंड के पास में अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे, इस कंपाउंड के पास में हमारा पास क्या है? CH3 CHO CH2 CHO। इसको हम लोग ने रिएक्ट करवा दिया किससे? वाटर मॉलिक्यूल से। किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? वाटर मॉलिक्यूल। भाई वाटर मॉलिक्यूल तो पता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O। और H2O इसके पास होगा H पॉजिटिव और क्या होगा? OH नेगेटिव। अगर हम इसी कंपाउंड को दोबारा यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COH। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो मेरा भाई, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन डायरेक्टली इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अभी हमने देखा था इस ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड को ऊपर लिया था, तो यहां पर इसका बॉन्ड टूट गया है। जब इसका बॉन्ड टूटा है तो ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही इस हाइड्रोजन का इसके ऊपर अटैक होगा तो हमें यहां पर देखने को एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ऊपर ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन ने यहां पर अटैक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? OH सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड COH। जरा गौर से देखिए भाई, जरा गौर से देखिए, CH3 CHOH CH2 CHO। मेरा भाई अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये इस वाली पर्पल वाली चौक से अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ये कौन है हमारा एल्कोहल ग्रुप। जब एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक एल्कोहल ग्रुप साथ साथ आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप साथ साथ आ रहा है, जरा जल्दी से रिवाइज करिए और पहुंचिए अपने पुराने क्लासेस में जहां पर आपने सुना होगा कि एल्डिहाइड, तो ये रहा हमारा एल्डिहाइड CHO ग्रुप, ये हमारा COH के लिए क्या रहेगा ऑल लगता है, तो यही कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा एल्डोल कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा यही कंपाउंड हमारा एल्डोल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों साथ साथ आए हैं। सर एल्डोल तक तो हम लोग के बिल्कुल क्लियर समझ में आया। क्या करा आप लोग ने? कुछ नहीं करा हम लोग ने सिर्फ आपने एक एसिटाल्डिहाइड लिया है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया, इसके OH ने इसके हाइड्रोजन को भगा लिया और H2O निकाल दिया, वही टिचुक टिचुक टाई टाई कर लिया। अब यहां पर बचा क्या हमारा नेगेटिव आयन बचा था एसिटाल्डिहाइड का, और यहां पर 2 मॉलिक्यूल जब हमने एसिटाल्डिहाइड के लिए थे तो एक मॉलिक्यूल हमारा और एल्डिहाइड का था। इसके ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड ले लिया तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास गया तो इसने एक जनरल कंपाउंड बनाया, ये दोनों आपस में जुड़ गए, कुछ नहीं हुआ इसके अलावा। अब यहां पर हम लोग ने देखा कि जब हमने इसके ऊपर वाटर दिया, हाइड्रोलिसिस जब हमने करवाया तो इस हाइड्रोजन ने इसके ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्ट करवाया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पर OH आयन बना लिया जो हमें यहां पर दिख रहा है, और यहां पर एल्डिहाइड तो प्रेजेंट था, तो एल्डिहाइड और एल्कोहल आपस में मिलकर क्या बना लिए एल्डोल बना लिए। इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद में हम लोग ने सिंपल देखा भाई, अगर मैं कहूं कि यहां पर हाइड्रोजन 2 है और दोनों हाइड्रोजन को हम लोग चेंज कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तो यहां पर CH2 को, मेरा भाई यहां पर CH2 को हम ऐसे ना लिखकर, यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हाइड्रोजन ऊपर ले लिया। देखो यहां पर CH2 था, एक हाइड्रोजन को ऊपर ले लिया, और अपनी सिंपल करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जब हमने इस हाइड्रोजन को ऊपर लिया तो यहां पर ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन ये OH, वाह बढ़िया है। अब तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे, फिर ये अपना टिचुक टिचुक टाई टाई करेंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये दोनों भाई ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और OH आपस में निकलकर क्या मम बना देंगे, तो यहां पर हमारा निकला H2O। डायलॉग आप लोगों को सुना ही होगा, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है, देखो पानी निकल गया यहां पर। अब बचा क्या हमारे पास, ये जैसी H2O यहां पर निकला, यहां पर इन दोनों कार्बन की वैलेंसी खराब हो गई, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी खराब हो गई। चलिए इस कंपाउंड को हम लोग लिख लेते हैं, क्या है यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड एल्डिहाइड ग्रुप। भाई इन दोनों के पास से ये OH और H हटा है, वाटर की फॉर्म में निकला है, तो यहां पर इन दोनों कार्बन की वैलेंसी देखिएगा 1 2 3 1 2 3, यार 3 3 हो रही है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे यहां पर डबल बॉन्ड। यहां पर क्या करा हम लोग ने, डबल बॉन्ड दिया। जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड आपने दिया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। लेकिन इस कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है और यहां पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यहां पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड के लिए आप इसको बोलोगे ईन, और एल्डिहाइड के लिए आपको याद होगा क्या लगता है, सफिक्स अल लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईनल। क्या नाम हो जाएगा इसका, ईनल। या इसका IUPAC आप जब नेम बनाओगे तो सिंपल इसका नेम बनाने में आपका ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और मेरी तरह क्यूट, तो 4 कार्बन ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है, नहीं दूसरे कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 ईन। पहले कार्बन पर आपको एल्डिहाइड मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 अल। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट 2 ईन 1 अल, तो ये हमारा बन गया ईनल। भाई ये सिंपल मैकेनिज्म थी किसकी, हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। जब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकला तो इसको हम लोग कंडेंसेशन बोल सकते हैं। तो अभी सिंपल आपने मैकेनिज्म देखी, जल्दी से इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले बहुत तेजी के अंदर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हट गए, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब देखो ध्यान से इधर, फिर से एक बार जल्दी से देखिएगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। ये हमारा एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के पास एक हाइड्रोजन था, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH ने इस हाइड्रोजन को लेकर मम्मम वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकला तो यहां पर H नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव आयन हो गया, तो जैसे ही यहां पर नेगेटिव आयन हुआ, इस वाले दूसरे एल्डिहाइड में इसका बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दो, इसको पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव को मिला दो, इसका I2S कर दो, इसकी टोपी उसके सर। तो जैसे ही ये दोनों आपस में मिले तो यहां पर हमारा ये कंपाउंड हमें देखने को मिला। इस कंपाउंड को आपने
वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दी, वाटर ने H पॉजिटिव ने इसका, क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ रखा था, क्यों, क्योंकि इसने अपने बॉन्ड को ले लिया था, यहां पर ये अपने बॉन्ड को, ये देखो इसने अपने बॉन्ड को लेकर नेगेटिव हो गया। जब ये नेगेटिव हुआ, ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया, ये तो एल्कोहल बन गया। तो जब एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों साथ में थे, हम लोग ने इसका नाम क्या रखा था, एल्डोल, एल्डिहाइड, ऑल एल्कोहल। और भाई यहां पर आपने इस हाइड्रोजन को ऊपर दिखाया और मम्मम निकाल दिया, अपने को सिर्फ पानी निकालना था, फिर मम्मम आपने निकाल दिया, बचा क्या हमारा, ये सिंपल कंपाउंड, इसमें आपने बीच में डबल बॉन्ड लगाकर इसको वैलेंस कर दिया, तो इसको आपने बोला इन, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से, एल्डिहाइड की वजह से अल, क्या बन गया भाई, ब्यूट 2 इन 1 अल। तो ये सिंपल मैकेनिज्म थी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। रिएक्शन आपको समझ में आई हो, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। थैंक यू।